कोशिश करें कि अपनी लाइफ को खुद ईज़ी बनाएं। कोई दूसरा आके आपकी लाइफ को ना वो ईज़ी नहीं करेगा और ना ही कोई आपके आके काम करेगा। आपको अपने काम जो है ना वो खुद ही करने पड़ेंगे। चाहे आप जैसी भी आपकी तबीयत है, जैसी भी आपकी सेहत है, आपकी इजाज़त देती है या नहीं देती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आप सबकी। तो वेलकम बैक टू शगुफ्ता लाइफस्टाइल। हाँ जी, बहुत खूबसूरत रमज़ान, बहुत खूबसूरत बरकतों वाला जो है महीना जो है वो चल रहा है और साथ साथ में जो है मौसम भी जो है ना बहुत ही खूबसूरत। आजकल जो है वो ठंडे ठंडे रोज़े चल रहे हैं माशाल्लाह से। सिंपल सहरी सिंपल जो है अफ्तारी आप लोगों से शेयर करूँगी। मिडिल क्लास फैमिली की ज़ाहिर सी बात है, सिंपल सहरी और सिंपल अफ्तारी भी जो होती है आप देख रहे होते हैं और बहुत ही उसके साथ छोटे छोटे इजी जो होते हैं वो टिप्स भी आपको दिखा रहे होते हैं। तो चलें देखते हैं पहले वेदर कैसे गरज रहे हैं बादल। मौसम जो है बहुत ही खूबसूरत हो रहा है और एक तरफ जो है वो सूरज जो है वो नज़र आ रहा है हल्का हल्का, एक तरफ मौसम जो है ज़्यादा गरजने वाले बादल जो है वो नज़र आ रहे हैं, एक तरफ सूरज नज़र आ रहा है हल्का हल्का सा। बादल गरज रहे हैं, बादल भी जो है वो मुसलसल माशाल्लाह से गरज रहे थे। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और मैंने धोए हुए थे कपड़े, मशीन लगाई हुई थी। अभी मैंने सफाई शुरू नहीं की थी क्योंकि दोपहर का टाइम है और इतनी ज़बरदस्त मौसम ने जो है ना वो अपनी हमें जो है अपनी साइन दिया कि देखें जी मैं आ गया हूँ और अब अपने कपड़ों को बचा लें। अच्छा, कितना मुश्किल होता है कपड़ों को जो है जब बारिश होती है और कपड़े धुले हुए होते हैं और उनको संभालना कितना मुश्किल होता है। वैसे रमज़ान में मौसम जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत रहा है। ठंडे ठंडे रोज़े जो है ना वो सुकून वाले गुजरे, ठंडी हवाएं और ठंडे मौसम में जो है ना हम लोगों ने रोज़े गुजारे हैं माशाल्लाह से। वैसे भी कपड़े धुल जाए ना और बारिश हो जाए तो उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर मैंने तो कर ली सफाइयाँ शुरू अपने घर की, वो भी करनी लास्ट में थी। और बारिश में तो वैसे भी जो होता है ना कमरे जो होते हैं ना वो बहुत ही अंदर आना जाना, जब सहन ऐसे हो ना खुले सहन और कमरे जो हैं आगे हों तो वो मुश्किल हो जाता है संभालना। मैंने क्या किया, मैंने सफाई तो कर ली, अब मैंने फ़र्श जो था वो नहीं धोया था। बारिश भी जो थी वो अच्छी सी शुरू हो चुकी हुई थी। अब कपड़ों को कैसे संभालना था, ऊपर छत पे कपड़े भी डाले हुए थे वो भी पहले मैंने उतरवाए और शूज़ धुले हुए थे बच्चों के, उनको मैंने रखा अंदर। मैंने कहा ये तो धुले में अब ये सूखेंगे कैसे, ज़ाहिर सी बात है संडे का दिन था आज, तो बच्चों ने आज शूज़ वगैरह अपने धोए हुए थे और सारे कपड़े जो थे ऊपर जो मैंने बच्चों को भेजा जाके कपड़े उतार के लाए और गीले हो चुके हुए थे। हस्बैंड के कपड़े थे सारे गीले हो चुके हुए थे और बच्चों के कपड़े भी जो थे वो धुले हुए थे। स्कूल के यूनिफॉर्म वगैरह जो थे उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर मैंने क्या किया, मैंने कमरे के दरवाज़ों पे डाल दिया, पंखा चला दिया। अब सॉक्स तो सूखनी नहीं थी, इतनी तो तेज़ बारिश हो रही थी भाई। और कपड़े मैंने जो थे वो चारपाई पे फैला दिए थे। मैंने कहा चलो पंखा चला दूँगी, साथ थोड़े से जो है ना वो खुश्क तो हो जाएंगे। अच्छा, थोड़ी देर के लिए तो मैंने इन्हें डाल दिया, मगर बारिश का क्या हुआ, बारिश ऐसे ही गई ना जैसे कि आई और बस गई। ऐसे धूप निकल आई थी, चमकती धूप निकल आई थी और बारिश भी ऐसे ही हो रही है ना जैसे मानसून की बारिश होती है, बारिश भी जो है ना वो ऐसे ही आ रही है। मैंने फिर कपड़े उठाए और उठा के डाल दिए। मैंने जो ज़्यादा गीले थे, नमी थी जिनमें, उनको मैंने डाल दिया तार पे और फिर आगे जी अफ्तारी की तैयारी करने के लिए। जी, अब इफ्तारी की तो अब तैयारी करनी ही करनी थी। सहरी भी आपने देख ली माशाल्लाह से, सिंपल सहरी और सिंपल अफ्तारी जो है आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर रही हूँ। थोड़े से आज पकौड़े बनाए थे मैंने, साथ ही थोड़े से जो थे वो सालन बना लिया था मैंने। तो यहाँ पे जो है इफ्तारी की जो थी वो सारी कटिंग जो थी वो शुरू हो गई थी। कहते हैं ना कि ज़िंदगी में अपनी जो है ना मिडिल क्लास हाउस वाइफ हो या कोई भी हाउस वाइफ हो, वो जो है अपनी लाइफ को खुद ही ईजी बना सकती है। वो किस तरह बना सकती है कि अपने काम जो है ना हर वक्त जो है ना टाइम पे कर लेना। छोटे छोटे काम जो होते हैं ना अगर हम सारे काम साथ साथ समेट लें, सपोज जैसे कि ये मैं सब्ज़ी काट रही हूँ और सब्ज़ी काटते ही मैंने ये सारा गन जो है वो साथ साथ समेट लिया, साथ साथ क्लीन कर लिया, स्लैब साफ़ कर ली है, साथ साथ ही चीज़ों को जो है ना काम करते हुए साथ साथ समेट लेना, तो वो काफ़ी हद तक जो होता है ना हमारी ज़िंदगी में आसानी जो होती है वो खुद ही हो जाती है। अच्छा, ये काम हम लोगों को खुद ही करने हैं, किसी ने आके नहीं करनी है। हम क्योंकि हम तो ये काम खुद ही कर रहे हैं, कटिंग तो खुद ही कर रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है साथ साथ सफाई भी हमें खुद ही करनी, किसी और ने आके तो नहीं करनी। कोई मेड तो नहीं हमने रखी हुई है कि वो आके ये संभालेगी सारी काम। तो जाहिर सी बात है मिडिल क्लास फैमिली है तो खुद ही सारे काम जो है ना वो साथ साथ हम लोगों ने जो है ना सॉल्व करने होते हैं। इससे क्या होता है, एक तो टाइम की भी बचत हो जाती है, दूसरा ये होता है कि हम अपनी लाइफ जो होते हैं ना, हमारी अपनी लाइफ जो होते हैं वो भी ईजी हो जाती है। ये नहीं कि काम किया और काम को जो है ना वो बस छोड़ के आधा छोड़ दिया और आधा जो है वो कर लिया। सपोज सब्ज़ी काट ली और गन जो है वैसे छोड़ दिया,
ये छोटे-छोटे काम साथ-साथ समेट लिए जाए ना तो किचन भी जो होता है ना वो साफ़-सुथरा रहता है। किचन क्या कम घर में कोई भी ऐसी जगह हो जिसको आप इस्तेमाल में लेके आ रहे हैं तो साथ-साथ अगर साफ़ कर लें ना तो बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा यहाँ पे मैं बना रही थी जी, आज खाने में बना रही थी चने की पुलाव बना रही थी। मैंने कहा कि भई काफ़ी दिन हो गए हम लोगों ने जो है वो चने की पुलाव नहीं बनाई है, तो मैंने कहा चलें इस दफ़ा जो है ना चने की पुलाव बनाते हैं। सब्ज़ी वगैरह मैंने जो थी अफ्तारी के लिए वो तो काट ली थी, जो पकौड़े थोड़े से बनाने थे आज वैसे भी मैंने थोड़े ही पकौड़े बनाए थे। और वैसे भी जो होता है ना मेरा बचा हुआ जो बैटर होता है ना मैं उसको अगले दिन में जो होता है ना वो ज़रूर इस्तेमाल कर लेती होती हूँ। अगर वेजिटेबल बच गई हैं मैं उतनी वेजिटेबल डालती हूँ जितनी ज़रूरत होती है। अगर वैसे भी बैटर जो है ना बेसन में भी अगर बच जाए ना तो उसको भी रख देती होती हूँ, तो वो फिर अगले दिन जो होता है ना वो इस्तेमाल में ले आती हूँ। इस तरह हमारी भी थोड़ी सी ना कटिंग जो होती है ना कम हो जाती है। तो जी यहाँ पे मैंने जो थे चने अच्छे से मैंने बॉईल कर लिए थे, इतने सॉफ्ट चने बने थे ना कि बहुत ज़्यादा। तो मैंने थोड़ा सा सालन हस्बैंड, जैसे कि आपको बताया कि मेरे हस्बैंड भी जो है ना अगर चने की पुलाव बनाऊँ या कोई भी पुलाव बनाऊँ तो थोड़ा सा सालन जो होता है ना मैं साथ लाजमी बनाती हूँ, तो उनको अच्छा लगता है। तो मैंने जब भी चने बनाती हूँ तो चने के साथ थोड़ा सा सालन चने का भी जो होता है ना वो ज़रूर बनाती हूँ। और आप यकीन करें बहुत ही मज़े के आज चने भी बने थे और चावल भी बहुत मज़े के बने थे। इसमें मैंने एक जो थी टिप यूज़ की थी, मैंने एक चिकन क्यूब ली थी। चिकन क्यूब को मैंने सालन पे भी जो था वो डाला था थोड़ा सा, और पुलाव में भी जो थी वो डाली थी। बहुत ही मज़े के जो थे उससे टेस्ट आया था। अच्छा हम सब ने जो था ना आज इफ्तारी में जो थे ना वो सब ने पुलाव ही ज़्यादातर खाई थी। पकौड़े जो था आज बच गए थे, हालांकि थोड़े बने थे पकौड़े मगर बच गए थे। फिर क्या हुआ, खैर वो आस्ता आस्ता वो पकौड़े जो बचे थे वो भी साथ साथ ज़रा सी भूख लगती जाती है ना तो साथ साथ जो होते हैं ना वो खाए भी जाते हैं। तो यहाँ पे पुलाव की तैयारी जो थी वो शुरू कर दी गई थी। और पुलाव भी जो था ना आप यकीन करें कितने मज़े का, देखने में कितने मज़े का लग रहा और खाने में कितने मज़े का होगा। हाँ जी, ये आलू की भी आपको स्टोरी बताती हूँ। जब मैंने वेजिटेबल काटी ना तो एक आलू जो था ना वो बच गया था। अब मैंने कहा मैं इसको ज़ाया नहीं करती, मैं क्यों ज़ाया करूँ, मैं यूँ ही करती हूँ पुलाव में ही डाल लेती हूँ, कोई नहीं खाए जाएंगे, ज़ाया तो नहीं होंगे ना आलू। हालांकि मैं चाहती तो मैं कल अफ्तारी में जो थी वो पकौड़ों में भी डाल सकती थी, फिर मैंने कहा नहीं आज इसमें डाल के देख लेते हैं कि इसका फ्लेवर भी इसके साथ कैसा अच्छा लगता है। किचन में ये जो छोटी छोटी सिंपल सी जो टिप्स होती हैं ना जो हम लोग जो होता है इग्नोर करते हैं, इसको हम इजीली जो है ना जहन थोड़ा सा लड़ाएं और ज़रूर जो है इसको इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे जी मेरा पुलाव जो थी, चने की पुलाव जो थी माशाल्लाह से रेडी हो गया था। चने का सालन भी बहुत टेस्टी बना था और ये भी रेडी हो गया हुआ था। और जी आज हमारे यहाँ मोहल्ले में से भी जो थे वो चावल आए थे, तो फिर मैंने उनके जो थे उनको भी वो चावल दिए, अपने चने वाले ये चावल जो बनाए थे। मैंने कहा आप भी ले जाएं। उन्होंने पुलाव दी थी, चिकन की थी और मेरे जो थे ये चने की पुलाव थी। तो मैंने दोनों ही प्लेटों में जो बच्चों ने खाने थे तो मैंने भी यही खाने थे, तो मैंने अपनी प्लेट्स और बच्चों की प्लेट 3 प्लेटें बनाई थी मैंने। तो आधे चावल मैंने ये डाले थे और आधे चावल जो थे मैंने वो डाले थे जो हमसायों से आए थे, हमारे नेबर ने हमें आज भेजे थे। जी इफ्तारी में ये भी होता है कि दिल करता है अगर कहीं से कोई चीज़ आई है तो उनकी चीज़ भी थोड़ी सी जो है ना वो इस्तेमाल की जाए, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी वो भी डाल लिए थे। तो उम्मीद है ये छोटी छोटी टिप्पे जो होते हैं ना हम लोग किचन की टिप्स जो होती हैं ना हम लोग इस्तेमाल में ले आए ना तो हमारी ज़िंदगी भी जो होती है ना वो आसान हो सकती है, हम खुद कर सकते हैं, हमारे अपने हाथ में है ये सब चीज़ें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।